कौन सा हाइलम कॉर्डेटा यानी कॉर्डेटा संघ के कौन सा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कौन कौन था, इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन सा उपवर्ग था। पाइसिस, पहला था पाइसिस, दूसरा था एम्फीबियस, तीसरा था रेप्टिलिया, चौथा क्या पढ़ा एविस, 4 नंबर पे था एविस। एप्स बोलते हैं, एप्स, इसी को बर्ड्स भी बोलते हैं। एप्स यानी बर्ड्स यानी पक्षी वर्ग। तो हम लोग रेप्टिलिया कल वाला वीडियो में कंप्लीट किए। आज वाला वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉर्डेटा संघ का उपवर्ग एप्स यानी पक्षी वर्ग यानी बर्ड्स पढ़ने वाले हैं। इसका फैक्ट पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है कि इस वर्ग के प्राणी का विकास कैसे हुआ है, किससे हुआ है। इस वर्ग के प्राणी का विकास किससे हुआ है, कैसे हुआ है, रेप्टिलिया से। क्योंकि रेप्टिलिया के बाद है ना हम इसको पढ़ रहे हैं। रेप्टिलिया के बाद किसको पढ़ रहे हैं, एप्स को। यानी हम लोग पक्षी वर्ग को किसमें पढ़ रहे हैं, रेप्टिलिया के बाद। तो इसका विकास कैसे हुआ, इस वर्ग के प्राणी का विकास रेप्टिलिया से हुआ है। कैसे हुआ है, रेप्टिलिया से हुआ है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका अगला पैर उड़ने के लिए। अच्छा हम लोग पक्षी में तो 4 ही देखते हैं, वो पैर कौन सा है, उसका पंख कौन सा है। हाँ पक्षी का क्या होता है, आगे का जो 2 पैर होता है वो किसके लिए होता है, उड़ने के लिए। ठीक है। उड़ने में क्या हो जाता है, इसका अगला पैर उड़ने के लिए पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाता है, यानी पंख का काम करता है। आगे का 2 पैर जो होता है पक्षी वर्ग में वो क्या होता है, पंख के रूप में रूपांतरित हो जाता है, यानी उड़ने में हेल्प करता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इसका हृदय 4 वेशमी यानी इसका हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर। इसमें भी क्या होता है, 2 आलिंद और 2 नीलर। 2 आलिंद यानी 2 एट्रियम। और से ओ में ओ पहले आता है, एबीसीडी में ए पहले आता है, तो आलिंद का इंग्लिश एट्रियम। ठीक है। और 2 वेंट्रिकल होता है यानी नीलर। ठीक है। हम लोग की तरह हम लोग का भी हार्ट में कितना होता है, 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें क्या होता है 2 आलिंद और 2 नीलर यानी 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। 4 नंबर पॉइंट क्या है इसका, ये समतापी होते हैं तथा इनका श्वसन अंग फेफड़ा से होता है। हम लोग का श्वसन अंग क्या है, क्या है, फेफड़ा से ही होता है। तो इन लोगों का भी क्या है, फेफड़ा से। ये समतापी होता है, हम लोग भी क्या होते हैं, और समतापी तो नहीं होता। जिसका भी 4 चैम्बर होगा, जिसके भी हार्ट में 4 चैम्बर होगा वो क्या होगा, वार्म ब्लडेड होगा, प्लस वो समतापी होंगे। ठीक है। और समतापी होंगे जिसके हार्ट के 2 चैम्बर हो या 3 चैम्बर होंगे, वो क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है। और असमतापी यानी हेट्रोथर्मल होते हैं। समतापी यानी इसका जो क्या होता है टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी आइसोथर्मल इंग्लिश में। ठीक है। ये क्या होते हैं, आइसोथर्मल यानी समतापी। ठीक है। हेट्रोथर्मल यानी असमतापी। तो जिसके हार्ट के 4 चैम्बर होंगे, 2 हार्ट 2 नीलर, तो इसका क्या होगा, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड क्या होगा, अच्छे से अपना क्या होगा, जैसे उसका फंक्शन वो कर पाएगा, जैसे हम लोग के हार्ट में होता है। इसमें भी अगर 4 है तो इसमें क्या है, कोल्ड ब्लडेड होने का चांस ही नहीं है। ठीक है। तो ये भी क्या होता है, ये असमतापी नहीं होते। इसमें क्या दिखाया है, इसके पहले वाले में क्या था, ठीक है, जिसकी वजह से वो कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं। आगे मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। वो क्या होता है, ऑब्सेंट रहता है, किसमें, एब्स में। पक्षी वर्ग में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर ऑब्सेंट रहता है। ठीक है। आगे सब्दिनी, सब्दिनी यानी साइडिंग्स। हम लोग में क्या होता है, लैरिंग्स होता है, इसमें क्या है, साइडिंग्स। पक्षी में वाक्य यंत्र है, वाक्य यानी वॉइस बॉक्स के रूप में क्या होता है, वाक्य यंत्र का इंग्लिश क्या होता है बाबू, वॉइस बॉक्स। ठीक है। हम लोग में क्या है, हम लोग का जो साउंड कोड निकलता है कहाँ से आता है, मुंह से तो बोलते हैं लेकिन निकलता कहाँ से, हमारे वोकल कोड में क्या होता है, साउंड बॉक्स होता है, जिसको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। ठीक है। तो पक्षी में वॉइस बॉक्स के रूप में क्या है, सब्दिनी हिंदी में और इंग्लिश में साइडिंग्स। याद रहेगा। हम लोग में लैरिंग्स, LARYNX। ठीक है। इसमें क्या होता है, साइडिंग्स, वाक्य यंत्र यानी जहाँ से उनका साउंड प्रोड्यूस होता है, निकलता है। ठीक है। तो इनका क्या होता है, वॉइस बॉक्स के रूप में सब्दिनी हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में साइडिंग्स। ठीक है। कौन कौन से पक्षी में होता है, सब्दिनी पक्षी में। अब पूछा जाएगा कि सब्दिनी किस में होता है, मैमल्स में और स्तनधारी में किस में होता है, तो क्या बोलेंगे हम, किस में होता है, पक्षी में, एप्स में। ठीक है। सब्दिनी यानी साइडिंग्स किस में पाया जाता है, ये वॉइस बॉक्स किस में होता है, तो पक्षी वर्ग में होता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में कौवा हो गया, मोर हो गया, चिड़िया, तोता, इस समय क्या होता है, वॉइस बॉक्स के रूप में साइडिंग्स यानी हिंदी में सब्दिनी होता है। ठीक है। आगे वाला पॉइंट है, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है, अबाबिल। अबाबिल क्या है, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी क्या है, अबाबिल। अब इस अबाबिल के फैक्ट जान लेते हैं। इसको आजाद पक्षी के भी नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, आजाद पक्षी के नाम से जानते हैं किसको, अबाबिल को।
इसका वजन कितना होता है? करीब 250 ग्राम होता है। कितना होता है? और ये पता है कीट भक्षी है यानी इंसेक्टिवोरस है। अबाबिल जो पक्षी है जो सबसे तेज उड़ता है, ये हवा में उड़ता है और हवा में ही अपना शिकार पकड़ लेता है। किसको पकड़ता है? हवा में ही जो भी इसको कीट पतंग मिलेंगे उसी को अपना भोजन बना लेता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? कीट भक्षी है यानी इंग्लिश में इंसेक्टिवोरस पक्षी कौन है? अबाबिल है। और सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी तो ये है। ठीक है, आजाद पक्षी पूछा जाए तो अबाबिल ही है। ठीक है, यह कीट पक्षी है जो हवा में ही अपना भोजन कर उड़ता है, तो हवा में जो भी इंसेक्ट तितली जो भी दिखाई देगा उसी को अपना शिकार भोजन बना लेता है। ठीक है, इसकी चोंच छोटी और चौड़ी होती है। कैसी होती है? और ये झुंड में रहता है और ये छोटा पक्षी है। ठीक है छोटा लेकिन सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी अबाबिल। इसका वजन 250 ग्राम। ये झुंड में रहता है, इसको आजाद पक्षी के नाम से भी जाना जाता है और इसका वजन करीब 250 ग्राम होता है। और ये किसको खाता है? कीट भक्षी है, इंसेक्टिवोरस है। हवा में जो भी तितली जो भी कीड़ा मिलेगा उसको ये अपना भोजन बना लेता है। ये था अबाबिल के बारे में फैक्ट था। ठीक है, इधर से दिख रहा है। अभी वजन कितना होता है? 25 ग्राम होता है। कितना होता है? अबाबिल का वजन लगभग करीब में कितना होता है? 25 ग्राम होता है। 25 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम नहीं, गलती से हो गया था, मुंह से निकल गया। ठीक है, आगे ये सब तो कंप्लीट हुई। तो अबाबिल का फैक्ट है, लेकिन हम पक्षी वर्ग में पक्षी को पढ़ने जा रहे तो जाने पक्षियों के बारे में क्या पाया जाता है, कितने चैम्बर होते हैं, कैसे सांस लेते हैं। ठीक है, और ये समतापी होते हैं या असमतापी होते हैं। क्यों समतापी होते हैं? 4 चैम्बर होने की वजह से, हार्ट के 4 चैम्बर होने की वजह से इनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है प्योर अलग होगा, इम्प्योर अलग होगा। ठीक है, मिक्स नहीं होगा, इसका एक ही ओपन वो नहीं रहेगा ताकि वो एक ही में क्या बोलते हैं इम्प्योर और प्योर मिक्स ना हो जाए। ठीक है, इस वजह से ये क्या बोले जाते हैं? समतापी बोले जाते हैं। बाकी इसका आगे का जो 2 पैर होता है वो क्या करता है? उड़ने में मदद करता है, यानी पंख के रूप में ही वो काम करता है। आगे है कि इसका जो विकास हुआ है किसका, जो मतलब किसके मछली वर्ग में जो भी आएंगे, सॉरी पक्षी वर्ग में, तो उसका विकास यानी वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया है? रेप्टाइल से। इसके पहले हमने रेप्टिलिया पढ़ा था, इसके बाद हम लोग रेप्टिलिया के बाद ही पक्षी वर्ग पढ़ा है, यानी रेप्टिलिया से ही इनका विकास होकर आया है। किसका? पक्षी वर्ग का। समझ में आ गया सारा? ये पक्षी वर्ग है यानी 4 नंबर टाइप है, सब टाइप है। किसका? क्वाड्रेटा संघ का 4 नंबर सब टाइप कौन सा है? चौथा है हमारा एप्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पक्षी वर्ग, पक्षी के बारे में। ठीक है, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है? अबाबिल। ठीक है, अबाबिल। हाँ, इसमें यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट रहता है। ठीक है, अभी मत बोलो कि टॉयलेट कैसे करता होगा। इसमें क्या है? यहाँ पे आगे वाली भुजा जो होती है जिसको फोरलिम्स बोला जाता है, बर्ड्स के अंदर जो आगे का जो भुजा होता है यानी हाथ जिसको बोलते हैं, 2 पैर क्या करता है? उड़ने में मदद करता है। ठीक है, यानी फोरलिम्स जो विंग्स के रूप में विकसित होता है। किसके रूप में? विंग्स के रूप में। आगे वाला जो 2 भुजा होता है जिसको फोरलिम्स बोलते हैं वो विंग्स के रूप में विकसित हो जाता है। किसका? पक्षियों का। ठीक है, 2 पैर क्या करता है? आगे का 2 पैर क्या करता है? पंख के रूप में रूपांतरित हो जाता है। ये आगे की 2 भुजा जो किसके रूप में काम करता है? विंग्स के रूप में। चलो आगे देखते हैं। उड़ न सकने वाला पक्षी कौन है? कीवी और एमू है। ठीक है, कौन ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? एमू। पक्षी होते हुए भी उड़ नहीं सकता, पक्षी जो उड़ नहीं सकता, एमू और कीवी। ठीक है, कीवी और एमू। सबसे छोटा पक्षी पूछे तो हमिंग बर्ड। कौन सा? हमिंग बर्ड सबसे छोटा है और उड़ ना सकने वाला है कीवी और एमू। ठीक है, आगे की जो 2 भुजा होती है, किसकी 2 भुजा यानी हाथ जो होती है वो विंग्स के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। किसकी? पक्षियों की। आगे 3rd नंबर सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। ठीक है, कौन सा है सबसे छोटा पक्षी? हमिंग बर्ड। और सबसे छोटा पक्षी आउट ऑफ क्लास रहता है। ठीक है, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। ठीक है, कौन ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता? कीवी और एमू। कौन है? कीवी और एमू। कीवी क्या है? फल का भी नाम है। ठीक है, फ्रूट नेम भी आता है। कीवी पक्षी का भी नाम है। तो कीवी जो पक्षी है और एमू पक्षी है वो उड़ नहीं सकता है। ठीक है, सबसे छोटा पक्षी पूछे तो हमिंग बर्ड। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सर्वपुरातन यानी सबसे पुराना पक्षी है। कौन सा? ये जुरासिक युग का, जैसे था ना डायनासोर जुरासिक युग में था, ठीक उसी तरह पक्षी में पूछा जाए तो कौन सा था? कौन सा पक्षी है? आर्कियोप्टेरिक्स जो पक्षी है ये जुरासिक युग का सबसे पुराना, सर्वपुरातन यानी
सबसे पुराना पक्षी है, ठीक है। कौन सा है, इसका नाम क्या है, आर्कियोपटेरिक्स। जुरासिक युग का सबसे पुराना पक्षी है जो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का योजक यानी जोड़ने वाला, ठीक है। रेप्टाइल्स किस युग में थे, मेसोजोइक युग में। किसमें थे, तो मेसोजोइक युग को 3 भाग में 3 पीरियड में बांटा गया। कौन कौन 3 पीरियड था मेसोजोइक का, क्रिएसिक, जुरासिक और तीसरा क्रिटेशस, ठीक है, जिसमें कि डायनासोर का विलुप्त किसमें हो गया, डायनासोर किसमें विलुप्त हो गया, क्रिटेशस में। और जुरासिक युग यानी बीच वाला टर्म, उसमें कौन सा था, आर्कियोपटेरिक्स पक्षी जो सबसे पुराना पक्षी था। ये रेप्टाइल और किसके एप्स के बीच का योजक यानी क्या माना जाता है, कनेक्टर माना जाता है। किसको, आर्कियोपटेरिक्स पक्षी जो कि सबसे पुराना पक्षी है। सबसे पुराना पक्षी किस युग का था, जुरासिक युग का। सबसे वो पुराना अगर रेप्टाइल पूछा जाए तो किसमें रेप्टाइलों का दबदबा किसमें था, किस युग में था, मीसोजोइक, ठीक है। मीसो या मेसोजोइक युग में रेप्टाइलों का दबदबा था, यानी रेप्टाइलों का युग उसको बोला जाता है। और ये जो आर्कियोपटेरिक्स पक्षी है ये सबसे पुराना है जो कि उस टाइम में भी क्या था, अवेलेबल था। किस टाइम में अवेलेबल था, जुरासिक युग में, ठीक है, यानी मीसोजोइक के ही टाइम में ये था। कौन था, आर्कियोपटेरिक्स। इसको क्या बोला जाता है, रेप्टाइलों और पक्षियों के बीच का योजक कड़ी माना जाता है। किस पक्षी को, रेप्टाइल और एप्स के बीच का कनेक्टर माना जाता है। किसको माना जाता है, आर्कियोपटेरिक्स बर्ड को, ठीक है। ये सबसे पुराना है जो कि जुरासिक युग का है। आगे पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती है। पेंगुइन कहाँ पाई जाती है, पेंगुइन कहाँ पाई जाती है, याद हो गया। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है, भारत में पूछे तो कोलकाता में। कोलकाता में कहाँ, अलीपुर में। विश्व का पूछे तो, वर्ल्ड का पूछे तो क्रजर नेशनल पार्क है। कौन सा है, कहाँ है ये, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछा तो बिगेस्ट जू इन वर्ल्ड कौन सा है, क्रजर नेशनल पार्क, जो कि क्या है, साउथ अफ्रीका में है। और इंडिया का पूछे तो कोलकाता में है, ठीक है। कोलकाता जो है जो कि अलीपुर में आता है। कोलकाता में कौन सा जगह, अलीपुर, याद हो गया। आगे यहाँ पे हमारा टॉपिक, इस वर्ग के प्राणी के शरीर में सल्क रूपांतरित होगा। सल्क यानी स्केल, ठीक है, जो स्किन के ऊपर होता है वो सल्क होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केल। ये ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन जाते हैं, पंख का निर्माण करते हैं। जो पक्षी वर्ग में बॉडी के, उसके बॉडी के स्किन के ऊपर जो सल्क यानी जिसको इंग्लिश में स्केल कहते हैं, वही ट्रांसफॉर्म होकर वो चेंज होकर क्या बन जाते हैं, पंख बन जाते हैं। किसके, पक्षी वर्ग के जो प्राणी होंगे उसके शरीर पे जो सल्क पाया जाता है वो ट्रांसफॉर्म होकर यानी एक्सचेंज होकर क्या बन जाता है, पंख का निर्माण, फीदर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, फीदर का, ठीक है। आगे क्या है, इनका शरीर का आकार क्या होता है, एरोडायनेमिक होता है। एरोडायनेमिक यानी एयर में उड़ने के लायक होता है, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, जिसके कारण उड़ने में उससे क्या मिलती है, मदद मिलती है। पक्षियों का शरीर एरोडायनेमिक होता है जिसके वजह से उसको उड़ने में हेल्प मिलता है। चलिए एक बार रिवाइज करवाते हैं। आगे वाली भुजा, जो पक्षियों का जो आगे वाली भुजा होती है वो विंग्स के रूप में क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। दूसरा टॉपिक है हमारा कि कौन ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, कीवी और एम, क्योंकि पक्षी पर पढ़ रहे हैं, एप्स पढ़ रहे हैं, बर्ड्स पढ़ रहे हैं मत, तो इसमें क्या करेंगे, कौन ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। कौन पक्षी है, सबसे छोटा पक्षी, सबसे बड़ा चिड़ियाघर भारत में कोलकाता, अलीपुर। सबसे बड़ा चिड़ियाघर वर्ल्ड में पूछा तो विश्व में, क्रजर नेशनल पार्क, साउथ अफ्रीका, यानी हिंदी में दक्षिण अफ्रीका। आगे हमारे किस वर्ग के प्राणी में ये सल्क रूपांतरित होकर पंख में चेंज हो जाते हैं। किस वर्ग के प्राणी में, पक्षी वर्ग के प्राणी में जो सल्क होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होकर पंख बन जाते हैं। पक्षी वर्ग के प्राणी में क्या होता है, एरोडायनेमिक टाइप का होता है ताकि इसको उड़ने में हेल्प मिल पाए, ठीक है। और ये जो आर्कियोपटेरिक्स जो है सबसे पुराना पक्षी है जो कि जुरासिक युग का है, ठीक है। और ये किसको, इसको क्या माना जाता है, रेप्टाइल और किसके, एप्स के बीच का कनेक्टर माना जाता है, कड़ी माना जाता है। योजक कड़ी यानी जोड़ने का कड़ी माना जाता है। किसको, योजक यानी जोड़ने वाला, ठीक है, कड़ी यानी कनेक्टर, ठीक है। किसको माना जाता है, आर्कियोपटेरिक्स था। किस टाइम में, जुरासिक युग में, जो रेप्टाइल और पक्षियों के वर्ग का योजक कड़ी है, ठीक है। क्लियर हो गया क्या, अभी याद हो गया। क्लियर हो गया सारा। पक्षी वर्ग में और 2-3 पॉइंट है। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग में क्या पढ़ रहे हैं,
इनके शरीर के अंदर खोखली हड्डियां पाई जाती है, हॉलो बोन्स पाया जाता है। पक्षियों के अंतर्गत जो भी पक्षी वर्ग के होंगे प्राणी, उसके शरीर के अंदर जो बोन्स होती है वो हॉलो यानी खोखला होता है, ठीक है। जिसकी वजह से उसे क्या होता है, जिसे वातिल हड्डी बोलते हैं, यानी न्यूमेटिक बोन क्या बोलते हैं। पक्षी वर्ग के अंतर्गत उसके बॉडी के अंदर जो खोखली हड्डी होती है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन, इंग्लिश में वातिल हड्डी, ठीक है, हिंदी कहा जाता है। कंप्लीट हो गया। हिंदी में क्या है, वातिल, और इंग्लिश में न्यूमेटिक बोन। आगे क्या है, हड्डियों में खोखली गुहाएं पाई जाती है। जो हड्डी होता है ना खोखला सा, तो उसके अंतर्गत जो होती है, जो क्या होता है, हॉलो कैविटी पाई जाती है उसके हड्डियों के अंदर, ठीक है। जिस वजह से पक्षियों का शरीर क्या होता है, हल्का होता है और वो उड़ पाता है। अच्छा, हम लोग का जो बॉडी है इसमें वजन काफी है, ये उड़ नहीं सकता, ठीक है। लेकिन पक्षियों का शरीर उड़ पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, किसकी वजह से उड़ पाता है, उसका शरीर क्या होता है, जो उसका बॉडी का मतलब उसके बॉडी में क्या होता है, हॉलो बोन पाया जाता है, और उस बोन के अंतर्गत क्या होता है, हॉलो कैविटी पाई जाती है, जिस वजह से उसका शरीर क्या होता है, हल्का होता है। अब हल्का होगा तो उड़ने में दांत को क्या करेगा, बैलेंस करके रखेगा और उड़ पाएगा, ठीक है। कह रहे खोखली होने की वजह से उड़ने के दौरान दांत को संतुलित करने में मदद मिलती है। क्या है, उसका हड्डी क्या होता है, खोखला होता है, और उसके अंतर्गत जो कैविटी होती है हड्डियों के अंतर्गत वो क्या होती है, वो भी खोखली होती है, जिस वजह से उसको जो उड़ने के दौरान जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है उसको बैलेंस कर पाता है, ठीक है, और वो उड़ पाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, पेंगुइन हो गया, पेंगुइन हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, कीवी हो गया, पिजन हो गया, क्रो हो गया, पैरट हो गया, etc। ये सारे किसमें आएंगे, पक्षी बर्ड के एग्जाम्पल में। क्या क्या है, ये हो गया पक्षी बर्ड में क्या क्या था। अच्छा, हॉमिंग बर्ड पीछे की ओर उड़ने वाली पक्षी है। कौन ऐसी पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ती है, सबसे छोटा पक्षी, उड़ ना सकने वाली पक्षी, कीवी और एमू। अंटार्कटिका में पाई जाने वाली पेंगुइन। ये पेंगुइन है जो कहाँ पाई जाती है, अंटार्कटिका में। हमिंग बर्ड के बारे में क्या क्या फैक्ट जाने हो आप तक। सबसे छोटी पक्षी होती है और पीछे की ओर उड़ने वाली पक्षी है। पेंगुइन के बारे में अंटार्कटिका में पाई जाती है। क्लियर हुआ, पक्षी वर्ग पूरा याद हो गया। एक हम लोग का आज कंप्लीट हुआ इस वीडियो में, ठीक है, अच्छे से नोट करो। जुलाई कब आएगा?